नमस्कार मित्रों, अमराक्षी तंत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं। आप इस वीडियो को अगर पूरा देखेंगे तो आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी, और अगर स्किप कर देंगे तो फिर कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपसे ये छोटी सी गुजारिश है कि आप पूरा वीडियो देखिए और इस चीज़ को समझिएगा कि कैसे किसी प्रेत पिशाच को माइंड के थ्रू उसको जो है हटाया जाता है। पिछले वीडियो में मैं लौंग का जो भोग बताया था कि भोग कैसे दिया जाता है, उसी तरह से जिस प्रकार से आप लौंग का भोग देते हैं, जो बताया था पिछले वीडियो में, उसी प्रकार से प्रेत पिशाचों को उसी क्रिया के द्वारा आप बहुत आसानी से हटा सकते हैं। और भोग जो दिया जाता है ऐसे ही समय के लिए होता है कि जब आपको कोई दिक्कत परेशानी होती है आपके घर में, तो आप उसी प्रक्रिया को दोहरा करके भोग दे करके और उनसे अपने देवता से प्रार्थना करके भोग देते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं, तो वो तुरंत जो है हटा देते हैं। तो आज का वीडियो आप देखिएगा, इसमें मैं आपको बारीकी से एक एक चीज़ समझाऊंगा और आप भी ये सब कर पाएंगे अगर आपने ज़रा सी भी माला जाप किया है, ज़रा सा भी आपका मतलब भक्ति भावना प्रबल है और भगवान आपको मानते हैं, आप भगवान को मानते हैं। आपके दीपक में फूल वगैरह जो बनता है, तो इन्हीं बातों का संकेत होता है कि आप अपने घर की जो समस्याएं हैं आप स्वयं से उनको निपटा सकते हैं, उनको हटा सकते हैं। और इसका मतलब और कुछ नहीं होता है। दीपक में फूल बन रहा है तो इसका सीधा सा मतलब भोग आपका भगवान तक पहुंच रहा है, और आप इस इशारे के द्वारा ये इस बात को समझिए कि आप जो है अपने घर की नकारात्मक ऊर्जाओं को स्वयं हटा सकते हैं। पर जिन्हें जानकारी नहीं है तो वो ये सब नहीं कर पाते हैं। इसलिए इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसी चीज़ के बारे में बताऊंगा, ताकि कई बार ये होता है कि आप पूजा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, आपके दीपक में फूल भी बन रहा है और आपको भगवान तरह तरह के इशारे भी कर रहे हैं, पर आप उन इशारों को समझ नहीं पाते हैं और दूसरे के पास ले जा कर के ठीक कराने की कोशिश करते हैं। तो पहले आपको स्वयं प्रयास करना चाहिए। आप उसको प्रयास करेंगे तो आप स्वयं देखेंगे कि आपके प्रयास के द्वारा आपके घर में जो भी प्रेत पिशाच था या तंत्र क्रिया थी, वो उस पर बहुत भारी फर्क पड़ता है और वो हट भी जाते हैं, क्योंकि भगवान हटा देते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जो भी जानकारी मैं डालूं तो वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आपको करना क्या रहता है, सबसे पहले जब आपको ये पता होता है कि आपके दीपक में फूल बनता है और आपको अलग से आभास होता रहता है, आपका मन हमेशा कहता है कि मेरे ऊपर कोई भी तांत्रिक क्रिया कार्य नहीं कर सकती है, आपको खूब अच्छी तरह से आभास करा चुके होते हैं देवी देवता, तो उस समय आपको क्या करना रहता है। अगर आपके घर में कोई तांत्रिक क्रिया की गई या प्रेत पिशाच की बाधा उत्पन्न हुई है, तो आप उस पर पहले फूंक डालिए। फूंक डालने से ही पहली बात जो है खूब आराम मिल जाता है। अगर कई बार होता है आराम मिल जाता है, कई बार ज़्यादा अगर प्रबल हुआ तो आराम नहीं मिलता है, तो इससे आपको हार नहीं जाना होता है कि अब काम नहीं कर रहा है, काम करता है लेकिन अब कैसे। आप फूंक डाल करके देख लिया, अब आप क्या करिए कि नहा लीजिए बढ़िया सुबह पहर। नहा, अगर सुबह का टाइम है तब की बात है कर रहा हूँ, कि आप नहा लीजिए, नहा करके बढ़िया पूजा करिए, जोत जलाइए, जोत जला करके 2 लौंग लीजिए हाथ में और बढ़िया से प्रार्थना करिए। पहले आवाहन कीजिए देवी देवताओं का, फिर जोत जलाइए, धूप दीप करके ये सब पूजा पाठ करने के बाद उसके बाद क्या करना है, 2 लौंग लीजिए, 2 लौंग ले करके उसी प्रकार से भोग दीजिए उनको, अपने भगवान को। और भोग में ये प्रार्थना करिए। भोग कैसे देना है वो मैं पिछले वीडियो में बताया था, फिर बताए दे रहा हूँ। 2 लौंग लेना है हाथ में और 2 लौंग ले करके 7 बार उसमें अपने मंत्र का उच्चारण करके उसी में 7 बार फूंक मारना है। फूंक मारने के बाद जोत में उसी 2 लौंग को जो है फूल के साइड से जला लेना है। जलाने के बाद देवता के सामने रखना है, हाथ
से जो है दिखाना है पहले देवता के सामने। उसका धुआं निकलेगा तो उनकी मूर्ति पे या मुंह के सामने जाना चाहिए। फिर रख देना, फिर प्रार्थना करना है आंख बंद करके। और आंख बंद करके माइंड में ये देखना है, सोचना है कि जो जो रोगी है आपका, उसको जो है ध्यान केंद्रित करना है आंख बंद करके। और देवता को ये सोचना है कि बोलना है कि आप जाइए उसके पास और जा करके उसके शरीर में जितनी भी तंत्र मंत्र क्रिया है, लगा लगाया, भेजा भेजाया, या स्वयं की इच्छा से आए हुए, तो उन सभी को चारों तरफ से, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, आगे पीछे ऊपर नीचे, सभी को जो है कैद कर लीजिए, स्कैन कर लीजिए। स्कैन करके इन लोगों को पकड़ करके और अपने कब्जे में ले लीजिए। अपने कब्जे से ले करके ले जाकर जहाँ भी ले जाना है, चाहे वहाँ ले जाइए, नहीं तो ले जाकर सालों को शमशान में ले जाकर गाड़ दीजिए। इस तरह से आपको बोलना है। इस दौरान जिस समय आप आंख बंद करके ये सब बोल रहे होते हैं मन ही मन, उस समय आपको अगर जलती हुई लौंग दिखाई दे गई, तब आप समझिए कि आपका कार्य संपन्न हो गया। मतलब वो नकारात्मक ऊर्जा जाएगी ही जाएगी। उसको हटा रहे हैं और तुरंत हट जाएगी। जिस प्रकार लौंग जलते हुए आप जलाते हैं, तो उसी प्रकार आपको लौंग आपके मस्तिष्क में जब आँख बंद करते हैं तो उसी तरह जलती हुई दिखाई देगी। इसके बाद आप देखेंगे तब तक आपका जो रोगी होगा वो ठीक हो चुका होगा। उसके शरीर से जितने भी तांत्रिक क्रियाएं हैं, शक्तियां हैं, वो सब उसी क्षण जो है भाग चुकी होंगी। इसके बाद आप थोड़ा सा मंदिर से भभूत लीजिए, राख जो है अगरबत्ती की ले करके उसको जोत के ऊपर हाथ को ऐसा रखिएगा कि आपका हाथ जलने ना पाए। थोड़ा सा ऊंचाई में रखना है और जोत के ऊपर से थोड़ा सा वही भभूत को घुमा लेना है। घुमा करके फिर से प्रार्थना करना है कि उस जिस भी कमरे में आपको लगता है कि वहाँ पे नकारात्मक शक्तियाँ हैं, तो बोलना है कि उस कमरे में आप चलिए और इसमें भभूत में अपना प्रभाव डालिए। इस भभूत को मैं चारों तरफ छिड़कता हूँ। जैसे ही छिड़कूँ वैसे ही वो लोग भाग जाएं और फिर दोबारा इधर ना आए। फिर उस भभूत को ले जा करके उसी कमरे में चारों तरफ जो है एक एक करके जो है अपने देवता का नाम ले करके, या जो आपका मंत्र है उस मंत्र के द्वारा 7-7 बार पढ़ पढ़ करके चारों कोने में एक एक करके फूंक मारना है भभूत को। थोड़ा सा भभूत हाथ में ले लेंगे और मंत्र पढ़ेंगे। मंत्र पढ़ करके फूंक मार देना है। एक कोना, 2 कोना, 3 कोना, चारों कोने में इसी प्रकार से। फिर आप 2 लौंग ले लीजिए। 2 लौंग ले करके फिर मंत्र पढ़िए। अब मंदिर में चले जाइए जहाँ पे पूजा करते हैं। 2 लौंग ले करके फिर 7 बार मंत्र पढ़िए और लौंग में फूंक मारिए। फिर उसको जोत में जलाइए फूल की तरफ से, और जला करके भगवान से प्रार्थना करिए। उस लौंग को जो है रोगी को खिला दीजिए। पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाएगा। आशा करता हूँ जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता की।